सो अभी तक हमने देखा कि यू चेन को गैंगस्टर्स ने पकड़ लिया है एंड उसे बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। तो वहीं गुई अपनी पावर का यूज करती है यू चेन को ढूंढने के लिए और फिर उसने कुछ ही सेकंड्स में यू चेन को सब जगह चेक करने के बाद फाइनली ढूंढ लिया। तो वहीं बेचारे यू चेन की अब हालत खराब हो चुकी थी सभी से पिट पिट कर। फिर इन लोगों का लीडर बोला कि इसे गिटार बजाना बहुत पसंद है ना, इसलिए इसकी फिंगर्स तोड़ दो। यू चेन चिल्लाने लगता है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन अब इससे पहले कि वो लोग यू चेन की फिंगर्स को इंजर्ट कर पाते कि तभी गुई यहाँ आ गई, जो कि उस आदमी की फिंगर्स को बहुत बुरी तरह मोड़ देती है, ये बोलते हुए कि अब समझ आया कि फिंगर्स के टूटने पर कितना पेन होता है। सभी लोग हैरान होने लगे गुई को देखकर कि आखिर ये कौन है। तो वहीं यू चेन भी काफी बुरी तरह शॉक रह गया। लीडर कहने लगता है कि मुझे ये लड़की पसंद आ चुकी है, आखिर ये कौन है, क्योंकि अब इसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। यू चेन बोला कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है और फिर गुई से यहाँ से जाने के लिए बोलने लगा, लेकिन गुई बता देती है कि मैं यू चेन की बहन हूँ। लीडर कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है, तो अब अगर तुम अपने भाई की जान बचाना चाहती हो तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और अब इससे पहले कि वो आदमी गुई को टच कर पाता कि तभी गुई उसके हाथ को बहुत बुरी तरह मोड़कर उसे दूर फेंक देती है, जो सब देखकर बाकी सब काफी ज्यादा शॉक हुए और फिर गुई से फाइट करने लगते हैं। गुई ने एक एक करके सभी को अच्छे से सबक सिखा दिया, यानी वो इतने अच्छे से फाइट करती है कि सभी को हरा देती है। एंड जो लोग बचे थे वो खुद डरकर यहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एकदम अलग है, क्योंकि ये एक ही बारी में बोन्स को तोड़ रही है। यू चेन भी हैरानी से कहने लगता है कि सुपर वुमेन यानी कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तो वो उससे यहाँ से चलने का कहने लगी। यू चेन बताता है कि पर मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे उठाओ, पर बस बात को समझो कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। तो तब गुई वहाँ पड़े एक आदमी से कहती है कि यू चेन को उठाकर बाहर लेकर आओ। तो तब वो आदमी गुई से डरकर ऐसा ही करने लगा, लेकिन जब वो यू चेन को उठाकर लेकर जा रहा था तो तब यू चेन उस आदमी को मारने लगता है कि मेरे पैर तेरी वजह से ही तो टूटे हैं। वेल फाइनली ये दोनों टैक्सी में बैठे जाते हैं, जहाँ वो आदमी गुई को गुड बाय सिस्टर कहता है। और फिर जब ये दोनों रास्ते में थे तो तब यू चेन को लगने लगा कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, लेकिन गुई बताती है कि नहीं, हम पहले स्कूल जाएंगे क्योंकि मेरा आज चेयर लीडिंग कंपटीशन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सबकी परफॉर्मेंस हो चुकी थी और अब बस बारी थी तो सिर्फ गुई की टीम की, इसलिए टीचर परेशान होने लगती हैं कि आखिर गुई कहाँ गायब है, अभी तक आई क्यों नहीं। एमी कहती है कि टीचर अगर वो नहीं आ रही है तो क्या हम पुरानी वाली परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे थी। लेकिन टीचर अब इससे पहले कि इस बात के लिए रेडी हो पाती कि तभी फाइनली गुई यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी खुश होने लगी, लेकिन एमी को अच्छा नहीं लगा। सब स्टार्ट होती है इन सभी की परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही अच्छी जा रही थी। यू चेन भी ऑडियंस में बैठकर परफॉर्मेंस देख रहा होता है। फिर तभी हेलान भी यहाँ आ गया। गुई जब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो तब यू चेन खुश होकर हेलान को बताने लगता है कि देखो देखो जो लड़की सेंटर में है वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, पता है वो मेरी बहन है। हेलान भी खुश हो रहा होता है गुई को देखकर। और फिर अब जैसी गुई ने हाई जंप मारी, जो कि इनकी परफॉर्मेंस का सबसे मेन स्टेप था, तो तब सभी लोग बहुत बुरी तरह शॉक रह गए, यानी खड़े होकर क्लैपिंग करने लगते हैं। फाइनली परफॉर्मेंस एंड हो गई और इनके स्कोर बताए गए, जो कि बाकी सभी टीम से काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए गुई की टीम कंपटीशन जीत जाती है। तो तब ये सभी और भी ज़्यादा खुश होने लगी। एमी को लगता है कि हेलान उसे देखने आया था, इसलिए वो उसे हाई करने लग जाती है, लेकिन तभी नोटिस करती है कि वो मुझे नहीं बल्कि गुई को देख रहा है। और वाकई में हेलान गुई को देखकर खुश हो रहा था, तो तब गुई भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी हेलान को देखकर। वेल सीन कट होता है और अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ क्लास में इन सभी की स्टडी चल रही थी कि तभी इसी बीच गुई याद करने लगती है कि कैसे जब मैंने मिस्टर चाओ के डाटा को कलेक्ट करा था तो उसके अंदर से मुझे वो सब इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी कि जो जो लोग एलियन अर्थ पर हैं एंड जिनको मिस्टर चाओ बहुत जल्द पकड़ने वाले हैं। इसलिए वो तभी एक लड़के के पास आती है जो कि अम्यूजमेंट पार्क में जॉब करता है। वो इससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दूसरे प्लेनेट से हो, यानी अर्थ पर तुम्हारी एज 27 है लेकिन रियल एज तुम्हारी 3200 है। तो तब वो लड़का शॉक रह गया। बाय द वे इसका नाम है येरान। वो गुई से बोला कि सॉरी आपको गलत फहमी हो रही है, यानी कि मैं वो नहीं जिसे आप ढूंढ रही हो। तो तब गुई उसे बताती है कि तुम्हारी पहचान रिवील हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा इस जगह पर रहना डेंजरस है। वो लड़का अब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि वो एक एलियन है। तो तब गुई अपनी पावर यूज करके उसे दिखाती है, तो तब वो समझा कि ये भी मेरी तरह एलियन है। सीन चेंज हुआ और अब हमें इन दोनों को बात करते हुए दिखाया गया, जहाँ येरान बताता है कि मैं मिशन पर था लेकिन ब्लैक होल में फंस गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अर्थ पर पाया।
गुई येरान को स्कैन करके पूछती है कि तुम्हारा हार्ट कैसे इंजर्ड हो गया। तो तब वो बोला कि जब मैं पहली बार अर्थ पर आया था तो मुझे सिचुएशन के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने घर वापस जाने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा मेंटल पावर यूज़ कर ली थी, जिस वजह से मेरी इस बॉडी को नुकसान हुआ और इसका हार्ट इंजर्ड हो गया। डॉक्टर ने मुझे ये दूसरा हार्ट दिया है जिसको मुझे हर 8 घंटे में इलेक्ट्रिक शॉक या चार्ज करना होता है। गुई को येरान के लिए बुरा लगने लगा। फिर येरान ने बताया कि अर्थ पर मैं ऑर्फन हूँ, यानी मेरी कोई फैमिली नहीं, इसलिए बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। मैं चैन से 8 घंटे की नींद भी नहीं ले पाता, इसलिए मैंने यहाँ किसी को अपना दोस्त भी नहीं बना रखा। बस बच्चों के फेस पर स्माइल देखकर मेरा मूड ठीक हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ जॉब करता हूँ। लेकिन अब तुमसे बात कर कर मुझे अपने घर की याद आने लगी कि वहाँ पर मेरे लोग यानी मेरी फैमिली कैसे मेरे वापस आने का इंतजार कर रही होगी। गुई कहती है कि अपना हाथ दो, मैं तुम्हें अपनी हाफ मेंटल पावर दे देती हूँ, फिर तुम्हें थोड़ा लाइट फील होने लगेगा। लेकिन येरान मना कर देता है कि नहीं, तुम प्लीज अपनी पावर को बचा के रखो एंड जिसकी बॉडी में हो उसकी हेल्थ का ध्यान रखना। वैसे तुम्हारी तो यहाँ फैमिली होगी ना। गुई खुश होकर बताती है कि हाँ है एंड वो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो तब येरान गुई के लिए खुश होने लगता है कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि गुई जब जैसे घर वापस आई तो तब सभी लाइट्स ऑफ होती हैं। गुई को कुछ समझ नहीं आता। फिर जब वो लाइट ऑन करती है तो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि घर वाले उसे सरप्राइज देते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे चीयर लीडिंग कंपटीशन जीतने के लिए। यूचेन गुई का बहुत ध्यान रख रहा होता है। तो तब गुई कहती है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, यानी एक छोटा सा कॉम्पिटिशन ही तो था। तो तब यूचेन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम सिटी की पूरी 10 टीम्स को हरा कर जीती हो, इसलिए ये बात बहुत ही अमेजिंग है। फिर केक खोलकर दिखाता है और बॉक्स अपने डैड के हेड पे रख देता है। डैड डांटने लगे कि तुम नहीं सुधरोगे। साथ ही डैड और मॉम इस बात से खुश भी हैं कि अब यूचेन अपनी बहन को प्यार करने लगा है। सभी गुई को केक खिलाते हैं, जो कि गुई को काफी ज्यादा पसंद भी आया, इसलिए मन ही मन कहने लग जाती है कि मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि मोमो की फैमिली मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती है। सच में अब इन लोगों के साथ मुझे भी अपनापन फील होने लगा है। फिर तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि गुई जब कूड़ा फेंकने बाहर आई तो तब उससे यूचेन पूछ रहा होता है कि मिस्टर चाओ का क्या रहा, यानी वो उस दिन घर आ गए थे, फिर से ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो तब गुई कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब वो सब भूल चुके होंगे। तो तब यूचेन शॉक होने लगता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास वो वाली सुपर पावर है जो लोगों की याददाश्त मिटा देती है, फिर तो तुम्हारे पास वो वाली पावर भी होगी जो पत्थर को सोना बना देती है, और तुम तो सुपरमैन की तरह उड़ भी सकती होंगी। लेकिन गुई कोई जवाब नहीं दे रही होती है, बल्कि जाने लगी। तो तब आज यूचेन ने मोमो के बारे में पूछा कि वैसे मोमो ठीक है ना। तो तब गुई कहती है कि हाँ, वो इस बॉडी में वापस आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द अपने घर वापस जाने वाली हूँ। तो तब यूचेन गुई से कहता है कि जब तक तुम यहाँ हो इस घर को अपना घर समझकर रहो। गुई खुश होकर कहती है कि हाँ बिल्कुल एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो तब यूचेन भी खुश होने लगा। अब रात में हमें गुई को एक बार फिर रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो बता रही है कि ये मेरी अर्थ की फर्स्ट ट्रॉफी है। वैसे तो मैं अपने प्लेनेट पर इससे भी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज एंड मेडल्स जीत चुकी हूँ, लेकिन कभी किसी ने मेरी जीत को इस तरह सेलिब्रेट नहीं करा है जैसे आज करा गया है। फिर अपने प्लेनेट को याद करते हुए बोलती है कि पता नहीं मेरा प्लेनेट 200 करोड़ साल में कितना चेंज हो चुका होगा। फिर एक फ्लैशबैक याद करती है कि कैसे जब वो अपनी शिप में थी तो उसे बताया गया था कि फ्यूल खत्म हो चुका है। तो तब गुई बोली थी कि जो भी कोई प्लेनेट सबसे पास में होगा वहीं पर लैंड कर लो। तो तब उस टाइम इन्हें सबसे पास में अर्थ प्लेनेट दिखा था, इसलिए ये लोग अर्थ पर आ गए थे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और गुई ने अपने 3 लोगों को खो दिया, इसलिए बोली कि मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई थी, और फिर अब प्रेजेंट में कहती है कि मैं अब भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे टाइम से पहले क्यों उठाया गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अपना रास्ता ढूंढ लूँगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम मिस्टर चाओ को देखते हैं, जो कि परेशान है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था जो इस जगह की ऐसी हालत हो चुकी है। इसका मतलब वो सच में गुई के बारे में सब भूल चुके हैं। फिर पूछने लगे कि मेरा असिस्टेंट कहाँ है। उन्हें बताया गया कि वो जा चुका है। तो तब ये बात उन्हें काफ़ी अजीब लगती है, इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को कॉल की, लेकिन नंबर बंद आ रहा होता है। अब हमें गुई को दिखाया गया जो कि परेशान है कि मेरी पावर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। कि तभी उसे यहाँ एक आदमी मिलता है जो कि बॉक्सिंग क्लब के पेपर्स बांट रहा था, इसलिए उसने गुई को भी एक पेपर दे दिया, ये बताकर कि अगर तुम चाहो
तो हमारा क्लब ज्वाइन कर सकती हो। फिर जाने लगा, लेकिन तभी वापस आया और बताता है कि और हाँ, हम ट्रेनर्स को भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है तो तब भी तुम यहाँ आ सकती हो। गुई मान गई और बॉक्सिंग क्लब आ जाती है क्योंकि उसे सच में पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत थी। कि तभी उसकी मुलाकात यहाँ लायरा से हुई, जो कि कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जो मुझे उस दिन येटिंग के सामने मिली थी। गुई कहती है कि हाँ, मुझे भी तुम याद हो और मुझे तुम्हारी स्किल्स पसंद आई थी। तो तब लायरा गुई की भी तारीफ करने लग जाती है कि तुम भी फाइट में अच्छी हो। गुई ने बताया कि मैं यहाँ ट्रेनर बनने आई हूँ। तो तब लायरा बोलती है कि फिर तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी, और फिर दोनों रिंग में आ जाती हैं। दोनों फाइट करना शुरू करती हैं और अच्छे से एक दूसरे को हैंडल कर रही थी। तो तब लायरा बोलती है कि तुम सिर्फ 16 साल की हो, फिर भी इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे जानती हो, यानी तुमने ये कहाँ से सीखी। तो तब गुई बोली कि मैंने इसे कहीं से नहीं सीखा है। तो तब लायरा बोली कि ओ अच्छा, तो तुम गिफ्टेड हो। और फिर दोनों फिर से एक दूसरे से फाइट करने लगी। गुई आसानी से लायरा के सब मूव्स को ब्लॉक कर रही होती है, इसलिए काफी देर लड़ने के बाद लायरा जाते हुए कहने लगती है कि तुम पास हो चुकी हो, कल से यहाँ जॉब पर आ सकती हो। तो तब गुई खुश हो गई। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूचेन गुई के स्कूल के बाहर खड़ा है और बोल रहा है कि मैंने अपने डैड से परमिशन लेकर इस स्कूल को ज्वाइन कर लिया है, अब और मज़ा आएगा अपनी पावरफुल सिस्टर पर नज़र रखने में। और जब लड़कियों के सामने स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी इंसल्ट हो गई। यूचेन के आने से पहले यूचेन के बारे में लड़कियां बातें करने लग जाती हैं कि ये जो न्यू स्टूडेंट यूचेन आया है, ये अपने पहले वाले स्कूल में गिटार की वजह से बहुत फेमस रह चुका है, एंड देखो कितना ज़्यादा हैंडसम भी है। तो तब लड़कियाँ खुश होने लगी कि वाह, अब हम भी यूचेन से मिल पाएंगे। लीफेंग कहती है कि अब तक स्कूल हॉटी हैलान रहा है, जिसे शायद यूचेन टक्कर दे सकता है, इसलिए हैलान से बोलने लगती है कि हैलान अपने स्कूल हॉटी टैग को खोने मत देना। तो तब हैलान हल्के से बोला कि ये लड़कियां बहुत ही खाली रहती हैं। तो तब गुई बोली कि हाँ, ये बस यही सब बातें करती रहती हैं। दोनों हंसने लगे और अब हमें यूचेन दिखाया गया, जो कि बास्केटबॉल खेलकर लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है, एंड वाकई लड़कियां यूचेन से इम्प्रेस नजर आ भी रही थी। यूचेन ने बॉल टी शर्ट के अंदर ली और फिर उसे साइड से घुमाकर फेंक दिया और स्टाइल मारने लगा। तो तब लड़कियां इस चीज को भी देखकर यूचेन से इम्प्रेस हो रही होती हैं, यानी कि यूचेन ने स्कूल में आते ही अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा ली। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमी टीचर से फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में पूछ रही है कि इस बार भी टॉप 3 स्टूडेंट्स को यूएस स्टडी के लिए भेजा जाएगा ना। तो तब टीचर बोलते हैं कि हाँ, बहुत जल्द डिटेल्स सबको बता दी जाएंगी। तो तब एमी खुश होने लग जाती है और जब बाहर खड़े होकर यूएस यूनिवर्सिटी की फोटोज देख रही थी, तो तब हैलान यहाँ आया और पूछता है कि तुम यूएस जाना चाहती हो। तो तब एमी बताती है कि हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं शुरू से अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने में कितनी सीरियस रही हूँ, इसलिए यूएस से स्टडी करना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जिस वजह से अब ये मेरा ड्रीम बन चुका है। पता नहीं मेरा नाम सेलेक्ट किया भी जाएगा या नहीं। तो तब हैलान बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें सिलेक्ट करा जाएगा, क्योंकि तुम हमेशा टॉप 2 या टॉप 3 पर रही हो। एमी बोली कि तुम भी साथ में चलो। तो तब हैलान बोलता है कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि फिर मुझे डैड की रोक टोक नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो तब एमी कहती है कि हाँ, तुम हमेशा फर्स्ट रैंक लाते हो, इसलिए तुम भी ईजिली जा पाओगे। और फिर खुश होने लगती है इस बात को सोच कर कि अब वो दोनों साथ में यूएस जाएंगे। तो वही टीचर गुई से भी बात करने आई एंड समझाती हैं कि तुम फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि जब तुम यूएस से स्टडी करोगी तो तुम्हारा पूरा खर्च स्कूल उठाएगा, खाने से लेकर फीस तक। बट गुई मना कर देती है कि नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी मॉम है, जिन्हें हर टाइम ये फिक्र रहती है कि वो मेरे लिए कौन सी डिलीशियस डिश बनाए, और मेरे डैड जो कि बाय ब्लड नहीं है, लेकिन तब भी वो सगे डैड की तरह मेरा ध्यान रखते हैं। और मेरा बड़ा भाई यूचेन, वो सिली बहुत है लेकिन ट्रस्टवर्थी है, इसलिए मैं अपनी इस प्यारी सी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। तो तब टीचर हंसकर बोलती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ, चलो फिर कोई नहीं, किसी और स्टूडेंट से बात कर लूँगी। वैसे जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यू कंप्यूटर डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया था। तो ये सुन वही हैरान हुई कि मतलब मुझे एडवांस टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर चलाने का मौका मिलेगा, इसलिए तभी टीचर से कहती है कि आप मेरा नाम लिस्ट में ऐड कर दो, क्योंकि मैं यूएस जाना चाहती हूँ। टीचर हंसने लगी कि तुमने इतनी जल्दी माइंड चेंज कैसे कर लिया, और फिर गुई के नाम को भी लिस्ट में ऐड कर देती हैं। अब रात में दिखाया गया है कि हैलान अपने फादर को मनाने की कोशिश कर रहा है यूएस जाने के लिए। मतलब उसने बहुत प्यार से बात करी और आज अपने डैड को बेस्ट फादर भी बोल रहा था, इसलिए डैड शॉक हुए कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तो तब हैलान बोला कुछ भी नहीं, मैं तो बस और बेहतर बनना चाहता हूँ और आप ही की तरह यूएस से स्टडी करना चाहता हूँ। तो तब हैलान के फादर हैलान को यूएस भेजने के लिए रेडी हो गए।
वैसे उन्हें हेलान की टीचर की भी कॉल्स आ रही थी, जो कि वो भी यही समझा रही थी कि हेलान को यूएस भेज देना चाहिए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि एमी जब किसी काम से टीचर से मिलने आ रही थी तो तब टीचर की शॉकिंग बात सुनती है कि इस बार स्कूल की साइड से सिर्फ एक स्टूडेंट को फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भेजा जा रहा है। मतलब इस बार 3 स्टूडेंट्स को नहीं भेजा जाएगा, और अगर इस बार भी 3 स्टूडेंट्स को भेजा जाता तो एमी, मोमो और हेलान के नाम को सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन अब इन तीनों में से किसी एक को चूज करा जाएगा और इस बात का फैसला मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट देखकर करा जाएगा, यानी जो फर्स्ट आएगा। कि तभी दूसरी टीचर बताने लगती हैं कि पर हेलान के फादर की कॉल आई थी और वो चाहते हैं कि उनका बेटा यूएस जाए एंड वो हमारे स्कूल की काफ़ी हेल्प भी करते हैं फंड्स देकर, इसलिए हमें हेलान के फादर की इस विश को तो पूरा करना ही चाहिए। तो तब टीचर कंफ्यूज होने लगती हैं कि अब भला क्या करें। तो तब एमी इन बातों को सुनकर बहुत बुरी तरह शॉक रह गई और परेशान होने लगी। एक्चुअली वो पुअर फैमिली से है, इसलिए उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यूएस जाना, लेकिन अब उसे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी हेलान या गुई में से कोई उससे छीन लेगा, इसलिए परेशान होने लग जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.